नमस्कार दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया गया और उनके ऊपर पेनाल्टी क्यों लगाई गई, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक संस्था होती है जिसका काम जो मिसलीडिंग एड्स वगैरह होती हैं या फिर जैसे कि लोगों को जागरूक करना, इसका काम होता है। ऐसा ही अभी इस अथॉरिटी के द्वारा नोटिस किया गया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये लोगों को ठगने का काम ज़्यादा कर रही हैं, यानी लोगों को फ्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं। वो कैसे? आप बोलेंगे कि कोचिंग तो पढ़ाने का काम होता है, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे मुख्य काम है टॉपर्स को अपने पास या अपने स्टूडेंट के रूप में दिखाना, ये इनका काम है। जैसा कि कोई अगर बंदा किसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर रैंक 1 लाया, लेकिन उस रैंक 1 होल्डर की पूरी फ़ोटो और वो स्टूडेंट हर कोचिंग का स्टूडेंट हो जाता है। ये मुख्य वजह है इस नोटिस का। मतलब कहने का मतलब, आप कुछ कटिंग देख सकते हैं। इस कटिंग में आप देखिएगा कि ये जो रैंक होल्डर्स हैं, हर कोचिंग में आपको रैंक 1 के नाम से देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी ही कोचिंग अवध ओझा, जो आप बार बार रील्स देखते होंगे, उनकी एक कोचिंग है जो कि 2018 में रजिस्टर्ड हुई है। परंतु उस कोचिंग के जो वेबसाइट है, उस कोचिंग के द्वारा 2015, 16 और 17 बैच के टॉपर्स की लिस्ट दिखाई गई है, जिसमें वो इन्हीं के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। ऐसा इस कोचिंग की साइट की दावा है। इसकी वजह से जो अनअकैडमी, बायजूस या दृष्टि IAS के साथ साथ और जो संस्थान हैं उनके ऊपर भी पेनाल्टी आई है। जैसा कि 2022 में 933 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, यानी 933 रिक्वायरमेंट्स आई थी, परंतु 10 कोचिंग संस्थानों ने मिल करके लगभग 3507 स्टूडेंट का सिलेक्शन इनके द्वारा बताया गया। जैसा कि बाजीराव एंड रेड्डी के द्वारा 617, शंकर IAS के द्वारा 336, चहल अकेडमी के द्वारा 352, आपटी प्लस 150, अनालोग IPS 64, इसी तरीके से दृष्टि IAS 216, श्री राम IAS 200, कुल 3507 लोगों की लिस्ट इनके द्वारा जारी की गई थी। तो ये खेल कैसे होता है? तो दोस्तों, हर साल जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो लगभग 1000 के आसपास होती हैं, उससे कम या 1000 के समथिंग। अब उसमें जो CCPA आयुक्त खरे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि हर साल लगभग 10 लाख लोग अपीयर होते हैं एग्जाम में। उनमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। उनमें से 10,000 लोगों को चुना जाता है मेन एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कटने के बाद 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उनमें से जो सेलेक्ट होते हैं, उनमें से 900 या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। ये मुख्य पॉइंट है। परंतु ये लोग क्या करते हैं कि ऐड देते हैं, मिसलीडिंग एड्स देते हैं कि ये रैंक 1 होल्डर मेरे यहाँ से पढ़ा है, वो रैंक होल्डर मेरे यहाँ से पढ़ा। मतलब अगर 2022 की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, कोई बंदा एक रैंक लाया तो वो बायजूस का भी स्टूडेंट दिखाया जाएगा, अनअकैडमी का भी दिखाया जाएगा, टेक्स्ट बुक का भी दिखाया जाएगा, दृष्टि IAS का भी दिखाया जाएगा, और जो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा भी दिखाया जाएगा कि ये हमारे यहाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। इसके लिए इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। अभी आप देख सकते हैं कि द करंट मार्केट रेवेन्यू ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया 58,088 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, और ये 2028 तक 1,33,995 करोड़ रुपए होने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही कोचिंग इंडस्ट्री का जो GDP में रोल है वो 2021 में $1 ट्रिलियन थी, जो कि आगे चल के 2025 तक $2 ट्रिलियन यानी $25 बिलियन होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें, हर एक पेरेंट्स के कमाई का 50% उनकी स्टडी, उनके बच्चों को पढ़ाने में खर्च होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इनके द्वारा मिसलीडिंग एड्स दिखाए जाते हैं, और जैसा कि यहाँ पे जो आप देखेंगे उसी के हिसाब से आप रिएक्ट भी करेंगे। ये नियम बना लिए हैं। जैसा कि कोई स्टूडेंट इनके यहाँ किसी भी तरीके की सर्विस ले लेता है, अगर वो टेस्ट भी लगाता है तो वो सीधे सीधे बताएंगे कि ये हमारे यहाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। तो ये सारा फ्रॉड कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है। आप दोस्तों चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो
या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बंदा कहीं से भी पढ़ा हो लेकिन अगर टॉप कर दिया जाए तो उसको खरीद फरोख्त का जो धंधा ये कोचिंग इंडस्ट्रीज करती हैं। तो उसमें आपको लैपटॉप, मैकबुक, आईफोन, कार्स, गिफ्ट या बड़े बड़े होटल्स में पार्टीज देने की लालच में ये आपसे जो है ऐड करवा लेती हैं, और कभी कभी तो 10-10 लाख रुपए तक भी दिया जाता है। और दोस्तों ये सारा ऐड देने के लिए ये कोचिंग इंडस्ट्री लाभ देती हैं बच्चों के लिए। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कोचिंग इंडस्ट्रीज का डार्क सच कह सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है।